आज हम लोग हिंदी व्याकरण में भक्ति रस और वात्सल्य रस के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति रस किसे कहते हैं और वात्सल्य रस किसे कहते हैं। ठीक ना। इन दोनों टॉपिक के होने के बाद जो है रस जो है वो टॉपिक समाप्त होगा। तो सबसे पहले बगैर समय बर्बाद किए हम लोग आज भक्ति रस को देखते हैं कि भक्ति रस क्या है। प्राचीन आचार्यों ने जो है इसमें कुछ मतभेद है, क्योंकि रस की जो मूल संख्या है वो 9 है। ये दो रस जो है भक्ति और वात्सल्य रस जो है ये दोनों अलग से आए हैं, बाद में आए हैं। तो प्राचीन विद्वानों में कुछ मतभेद था इस विषय में, लेकिन प्राचीन जो विद्वान थे उन लोगों ने, आचार्यों ने भक्ति रस को जो है देव विषयक रति माना है। क्या माना है? देव विषयक रति मान करके इसे श्रृंगार रस में ही, श्रृंगार रस का ही भेद मानते हैं इसको। ठीक ना। तो वात्सल्य रस, भक्ति रस जो है वो क्या है? श्रृंगार रस का ही एक तरह से वो भेद मानते। इसमें होता क्या है? परमात्मा विषयक जो प्रेम होता है वो विभाव आदि से पुष्ट हो जाता है। जहाँ पर परमात्मा संबंधी विषयक जो प्रेम होता है वो विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से परिपुष्ट हो करके जब भक्ति रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इसके हम लोग उपकरण को देखते हैं तो अस्थाई भाव जो है वो देव विषयक या परमात्मा विषयक रति है। आलंबन विभाव जो है परमेश्वर है, राम कृष्ण आदि की हम लोग उपासना करते हैं। उद्दीपन विभाव जो है हम लोग सत्संग करते हैं, परमात्मा के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करते हैं और भक्तों का समागम होता है। अनुभाव में हम लोग क्या करते हैं? भगवान का नाम, उनकी लीलाओं का कीर्तन संकीर्तन करते हैं, गदगद होते हैं, कभी कभी जो है रोना भी आता है और खुशी के मारे नाचने भी लगते हैं। संचारी भाव जो होता है वो निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क इन सभी उपकरणों से मिल करके हमारे अंतःकरण में जो है वो भक्ति भाव उत्पन्न होता है। ठीक ना। भक्ति रस जो है पुष्ट होता है और उसकी निष्पत्ति होती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। कहने का मतलब है इन दो पंक्तियों में जो है कृष्ण के प्रति मीरा का जो अनुराग है वो अस्थाई भाव है। यहाँ पर भक्ति रस का सुंदर परिपाक हुआ है। ठीक ना। अगले जो रस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? पुत्र, बालक, अनुज, शिष्य आदि के प्रति हमारा जो रति भाव होता है उसी को हम लोग स्नेह कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। और यही भाव जो है परिपुष्ट हो करके वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। ठीक ना। इसके जो उपकरण हैं तो अस्थाई भाव जो है वो स्नेह है और आलंबन विभाव जो है वो पुत्र, शिशु या शिष्य हैं। उद्दीपन विभाव में हट करना, तुलना करना, बालक की चेष्टाएं आदि जो होती हैं वो सभी उद्दीपन विभाव में आते हैं। अनुभाव जो है स्नेह से बालक को गोद में ले लेना, उसके सिर पर हाथ फेरना, पीठ थपथपाना, आलिंगन करना, ये सभी जो है अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और संचारी भाव में हर्ष है, गर्व है, मोह, चिंता, आवेग, शंका, इस तरह के जो ये सभी उपकरण हैं मिल करके जो है वात्सल्य रस को परिपुष्ट करते हैं। ठीक ना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये वात्सल्य रस कैसे। तन की द्रुत श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजु लताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि, भूरी अनंग की धूरी धरे। ठीक ना। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी ने राम और उनके भाइयों के द्वारा धूल धूसरित शरीर व उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, जिसे देख करके उनके माता पिता जो है आनंदित होते हैं। इस तरह से जो बालक के प्रति पिता, माता पिता
का जो स्नेह है वही जो है क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।